सिलाई सीखते समय मेरी सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से पूरा कपड़ा ख़राब हो गया, यह गलती आप भी कर रहे हो तो अभी सीख लो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आप लोगों को थंबनेल में पता चल चुका होगा कि आज किस टॉपिक पे बात करना है। तो आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने सबसे बड़ी गलती क्या करी थी स्टार्टिंग में। तो हुआ ये था कि जब मैं अभी अभी जो सुबह का टाइम है, आप लोगों को बता दूं कि अभी मैं ब्लाउज स्टिच करने वाली हूँ और इसका कपड़ा पूरा ही तरह से ख़राब हो चुका है, लेकिन कस्टमर को बनवाना है और मुझे इस तरह के कपड़े बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं बिल्कुल मना कर देती हूँ। तो कस्टमर को सिलवाना है तो मुझे सिलना ही पड़ेगा और अभी हालत मेरी ख़राब हो चुकी है, आप लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि अभी सुबह से लेकर शाम तक लाइट का कोई आने का निश्चित नहीं है, क्योंकि अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है और अभी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और गर्मी इतनी बड़ी हुई है कि क्या ही बताऊं कि काम करने का मन भी बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे काम करना पड़ेगा और काम को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके करना ही पड़ेगा। तो हुआ ये था कि जब मैं स्टार्टिंग में सिलना स्टार्ट किया था और जब मेरी शादी हुई थी और मैं अपने ससुराल आई और जब लोगों को पता चलता है कि ये कपड़े सिलाई करती है, तो उस टाइम में मेरे पास एक कस्टमर लेके आई ट्रायल के लिए। तो मैंने उनके ब्लाउज़ को सिल दिया। पुराने ब्लाउज़ लेके आई थी, तो उस पुराने ब्लाउज़ के नाप से मैंने सिल दिया। तो सब कुछ बिल्कुल सही था और सिल के हो गया। उसके बाद फिर कस्टमर लेके गई और जब पहना उन्होंने, तो पहना तो जो पुराना ब्लाउज़ था उसके नाप से वो जो सिला हुआ ब्लाउज़ था वो उसकी लेंथ बढ़ गई, बड़ी बना दी मैंने 1 इंच। तो कस्टमर वापस से आ गई कि आपने मेरा ब्लाउज़ बिगाड़ दिए। तो मैं बिल्कुल डर गई। उस समय मेरी हालत बहुत ख़राब थी, क्या करूँ क्या नहीं, कोई जवाब नहीं, हाथ पैर फूल गए। अब क्या कर दिया मैंने, ब्लाउज़ को ख़राब कर दी। इतना जब कोई भी कस्टमर बोलता है कि आपने मेरे कपड़े ख़राब कर दिया या फिर बिगाड़ दिए, तो जो सिलने वाले होते हैं, कपड़े सिलने वाले, तो वो चीज़ सुन के तो वो तो वैसे ही उनके हाथ पैर फूल जाते। उसी तरह मेरी भी हालत हो गई। अब मैं परेशान हो गई। तो मैंने गलती क्या करी, तो गलती ये हुआ था कि मैंने मेजरमेंट में उसकी लेंथ बढ़ा दी। उस टाइम में मुझे मेजरमेंट का कोई आइडिया नहीं था, सीख रही थी उस टाइम में धीरे धीरे, क्योंकि इस स्कूल कॉलेज के टाइम में मैं ये सीख रही थी। तो ये गलती सबसे बड़ी करी थी मैंने। तो हुआ ये था कि जब उन्होंने दिया तो मैंने उसको कुछ भी नहीं किया। अब गलती कर दी तो कर दी, ठीक है। तो आप लोग को बता दूं कि जब आप स्टार्टिंग में, जितने भी आप बिगिनर हैं या फिर सिल रहे हैं या फिर सीखने वाले हैं, तो शुरू में जब आप सिलाई करते हो तो आप कस्टमर के कपड़े ना ले। मैं आप लोगों से इतनी कहना चाहती हूँ कि जो भी कस्टमर के कपड़े आप सिलना चाहते हैं, कस्टमर के कपड़े, तो आप बिल्कुल भी ना ले। क्या है, शुरू शुरू में जब आप सिलाई किसी की फिनिशिंग से नहीं बनती, सफाई से होती ही नहीं है, या फिर कटिंग में खराबी होती है या फिर सिलाई में, तो जब आप शुरू शुरू में आप सिलते हो तो आप यहाँ पे अपने फैमिली के कपड़े बनाओ या फिर अपने रिश्तेदारों के या फिर चाहो तो आप पड़ोसी के, आप उनके कपड़े बिल्कुल फ्री में बना सकते हो। हमको बताओ कि मैं इसके कोई भी पैसे नहीं लूँगी, अब मैं ऐसे ही सिल दूँगी। अपनी मतलब हाथ सफाई के लिए आपको ये चीज़ करना होगा। तो इस तरह से मैं गलती करी, आप लोग बिल्कुल भी ना कीजिए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये गलती आप लोग कभी मत करिए। जो मैंने गलती की, मेजरमेंट में जो मेरी कमियां थी उसको मैंने सुधारा। एक एक पॉइंट मैंने लिखा कि मैंने गलती कहाँ कहाँ की, क्या क्या गलती मेरे से हो रही है। कस्टमर धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए थे, वो गलती मैंने नोट किया, वहाँ पे मैंने वो चीज़ सीखा। उस टाइम में कोई मोबाइल नहीं था। अभी जो भी सीखने वाले हैं या फिर सीख रहे हैं,
सिलाई, तो उनको सारी जानकारी घर बैठे मिल जाती है, क्योंकि मोबाइल सबके पास होता है, सब मोबाइल में सारी जानकारी रहती है। तो वो चीज़ उस टाइम में मोबाइल नहीं था, तो मैंने ऐसे अंदाजे से सिलना स्टार्ट किया था। तो उस चीज़ को मैंने नोट किया, जो जो मेरी सिलाई में प्रॉब्लम हो रही थी उसको सारी मैंने एक कॉपी में नोट किया, और उनको पूरी तरह से मैंने उसके ऊपर सर्च किया। और आज मैं उसी अनुभव से मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ब्लाउज़ बना लेती हूँ। और पूरी बॉडी मेजरमेंट, एक एक बॉडी मेजरमेंट मैंने लेना शुरू कर दिया। तो अभी जितने भी जो कस्टमर नए नए हैं, तो आज उनकी सारी जो प्रॉब्लम रहती है, उन्हें इतनी कोशिश किया है कि उनकी जो भी प्रॉब्लम रहती है ब्लाउज़ में, मैंने उनको बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करी। तो यहाँ मेरे पास अभी ऑलरेडी कस्टमर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास साड़ी में फॉल लगाना है और ब्लाउज स्टिच कराना है। अभी जितने भी साड़ी है उनको अभी लेके चले जाएंगी तुरंत, और बाकी जो कपड़े रहेंगे वो रखे रहेंगे, उनको मुझे स्टिच करना है। तो इस तरह से मेरे पास कपड़े डेली आते रहते हैं, और मेरा जो काम है आगे बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग कभी गलती मत करना मेरी तरह। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करके ना भूलना। तो मैं अभी साड़ी में लगा रही हूँ फॉल, और इसको तुरपाई करेंगी कस्टमर अपने से, तो इसका मैं चार्ज कम लूँगी। अगर पूरा काम मैं खुद से करूँगी तो इसका चार्ज मुझे पूरा लेना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरे पास कपड़े आते हैं डेली में, एक ही कस्टमर के कपड़े 3-3, 4-4 और कई 10-10, 12-12 कपड़े आते हैं मेरे पास। तो मेरा जो काम है, मैंने जितनी भी मेरी काम में जो गलतियाँ थी मैंने उनको सुधारा है, और आज इतनी फिनिशिंग के साथ मेरे सिलाई अच्छे से हो रही है, और कस्टमर नए नए रोज़ आ रहे हैं। तो ये गलती मैंने की थी, उनको सुधारा। तो इस तरह से आप लोग कभी भी गलती ना कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।